औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस, सद अफसोस, बहुत अफसोस का मकाम है। बस आज मैं वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये वीडियो मुझे बनानी बहुत ज़रूरी थी। माजूरी गुनाह नहीं है। इस मौजू पे मैं बात करूंगा और अफसोस का मकाम है कि जो जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूंगा, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ड्रामा देखा होगा। परिजाद कुछ अर्सा पहले चला, पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत कामयाब ड्रामों में से एक था। और अब उसमें एक ड्रामा था, एक किरदार था जिसका जिसका असल नाम था अहमद ताहा गनी। इस बंदे की एक हरकत सामने आई है, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है। बहुत ही अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि जिससे उन्होंने डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया। व्हील चेयर वो इस्तेमाल करते हैं जिनकी टांगों को कुछ मसला हो, जिनकी टांगें कमजोर हों या ना हो। टांगें कमजोरी ज़ाहिर है एक बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं, किसी भी वजह से हो सकती है। इंसान बुढ़ापे में भी जो है ना वो कमजोरी का शिकार हो सकता है। इसकी टांगें कमजोर हों, ज़ाहिर है उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है। बज़ाहिर सेहतमंद और सही सलामत नजर आने वाला इंसान भी उसको ऐसी बीमारी हो सकती है कि 2 कदम चलने के बाद वो उसके अंदर चलने की ताकत खत्म हो जाए, तो मजबूरन उसको व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है। व्हील चेयर एक सवारी है, एक सहूलत बनाई गई है उन लोगों के लिए कि जिनको इनकी ज़रूरत है। और फिर इस तरह की वीडियो बनाई गई, मजाक उड़ाया गया व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वालों का। शर्मी की हद होती है, बेगैरती की हद होती है। तो यही कह सकता हूँ कि व्हील चेयर कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी खुशी से नहीं उस पर नहीं बैठता। किसी ना किसी इंसान को मजबूरी हो सकती है, इंसान को कोई वजह भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, कोई बातें हो सकती हैं। कोई बंदा व्हील चेयर पर खुशी से नहीं बैठता। लेकिन इस घटिया इंसान ने मजाक बनाया व्हील चेयर का। मैं ये पूरी डिसेबल कम्युनिटी, पूरी स्पेशल पीपल जिन्हें हम स्पेशल पीपल के नाम से याद करते हैं, उनका मजाक उड़ाया। ड्रामे के जो अक्सर किरदार होते हैं ना, वो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। लोग फिर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फरीदार ड्रामा में इस बंदे को बहुत पढ़ा लिखा और ज़हीन लड़का दिखाया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की होगी। जो मैंने पढ़ा है इस ड्रामे के बारे में वो यही था। ये कोई बहुत पढ़ा लिखा और ज़हीन शख्स इसको दिखाने की कोशिश की गई थी। ज़ाहिर है जब अगर ये बंदा ज़हीन दिखाने की कोशिश, तो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी बना होगा। लेकिन इस तरह की घटिया और नीच हरकत ये साबित करती है कि ये बंदा किसी भी तरह से रोल मॉडल बनने के काबिल नहीं है। किसी भी तरह से किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इस तरह की हर हरकतें जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। हो सकता है ये खुद भी पढ़ा लिखा हो, अहमद तहा गनी। ये हो सकता है खुद भी पढ़ा लिखा हो और उसके साथ जो साहब थे, अली रज़ा, नाम अली और रज़ा, और हर हरकतें उसका कहने को कुछ बाकी रह भी नहीं जाता। इस ज़लील हरकत में, इस घटिया हरकत में, इस बेहुदा हरकत में सब शामिल, ये दोनों शामिल। फिर कोई और भी है जो इनके लिए कैमरामैन के तौर पर काम कर रहा था, जिसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया। क्या हम बेहिस हो गए हैं?
बतौर माशरा, बतौर इंसान हमारा एहसास तक मर गया है। एक वो सवारी जो कि मजबूरों लोगों के लिए बनाई गई है, उसका मज़ाक उड़ाते हैं हम लोग। क्या बेहिसी है के अलावा कोई और नहीं है? क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या ऐसा लोग हमारे रोल मॉडल कहलाए जा सकते हैं? बच्चों को अगर जिन लोगों ने वो उस ड्रामे में इसको पसंद किया होगा, ज़ाहिर है उसके बाद किसी और ड्रामों में भी आया होगा। अब ड्रामों में, टीवी ड्रामों में आने वाली शख्सियत जो होते हैं ना अदाकार, वो रोल मॉडल गिने जाते हैं। और इस नीच इंसान ने, इस घटिया बेहुदा इंसान ने एक हरकत करके बता दिया है कि ये किसी भी तरह रोल मॉडल कहलाने के काबिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस हरकत के बाद जो ड्रामा बनाने वाले हैं वो इसको यकीनन इसको अपने ड्रामों में कास्ट करने से पहले सोचेंगे ज़रूर। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे ये बंदा क्या करता है, लेकिन इसके लिए इसने अपने आप गड़ा खोदा है। अपने काम से बताया है कि इसके दिल में दूसरों के लिए और ख़ासकर माशरे के उस तबके के लिए कि जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है, कोई इज़्ज़त नहीं है। शर्म से का मकाम है। डूब मरने का मकाम है शर्म से। अस्सलाम वालेकुम।